अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ के बारे में ही है। ये इसमें आपके पास पहले ये दो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है और उन्होंने आपको बताया हुआ कि इसका जो एचसीएफ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 5 टाइम्स दिस टर्म एंड दिस वन अगेन सेम। अब उन्होंने क्या कहा कि ये वाली जो टर्म थी ना पहली, मतलब कि इन दोनों का तो आपको पास एचसीएफ आपको पता है कि वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब उन्होंने ये बोला कि इसका उन्होंने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताएं कि आपके पास इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा आपके पास एचसीएफ पे कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, अगर कल वाला आपने वीडियो नहीं देखी 4.3 की तो वो पहले आप देख लें ताकि आपके पास एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आपको इसकी अच्छी समझ आ सकती है। हम एचसीएफ कैसे लिखते हैं कि आपके पास जो दोनों टर्म्स होते हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर आपके पास जो कॉमन होते हैं वो वाले हम सारे इंक्लूड करते हैं अपने फाइनल आंसर में। तो अब यहाँ पे आपके पास देखें तो अंदर वाले तो ये दोनों सेम है ना, इट्स मीन कि अगर आप ये वाली ब्रैकेट्स इसकी बात करें तो यहाँ पे भी और ये वाला इसका तो एचसीएफ आपके पास सेम है। अब इसके बाहर उन्होंने 5 लगाया हुआ है और इट्स मीन कि यहाँ के बाहर आप बेशक कंसीडर करें कि यहाँ पे 1 है, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो इट्स मीन कि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है इनका आप अगर वो देखें कि आप अगर इसको ब्रेक करें तो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 है तो इसमें कुछ कॉमन है। अगर आप 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 टाइम्स 1 इज़ 5, तो यहाँ पे आपकी 5 की सिर्फ 5 आती है। तो अब ये देखें यहाँ और 1 वहाँ पे तो वो सिर्फ 1 हो जाएगा। तो ये देखें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इसमें कोई भी नई टर्म कोई भी नया नंबर हम एचसीएफ में ऐड नहीं कर सकते, तो इस मीन इसका ये सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगेन जब यहाँ पे देखें तो उन्होंने इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि इसको कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अगेन ये वाला सेम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम हमेशा कॉमन देखते हैं, तो इसका कॉमन देखें और यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लाई सपोज करने के बाद है उसका कॉमन देखें, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इस मीन के इसका सिर्फ अगेन कोई भी नई टर्म हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये वाला इसका सेम हो जाएगा। अगेन ये वाला देखें तो उसमें उन्होंने इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन अब देखें तो क्या इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं। अगर आप 3 की ब्रेक करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1। 7 को ब्रेक करें तो 7 टाइम्स 1। अगेन देखें इसका 7 है और इसका फैक्टर 3 है, तो क्या ये दोनों आपस में कॉमन है, इनमें से कोई एक नंबर भी कॉमन है, नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है, तो इट्स मीन कि आपके पास एचसीएफ में कुछ भी नया नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इट्स मीन कि इसका भी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वाले दो वैल्यूज़ तो सेम है, इसको उन्होंने 15 से मल्टीप्लाई किया है और इसको उन्होंने 25 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर आप देखें तो 15 और 25 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कॉमन आ जाएगा ना, तो जो कॉमन आ जाएगा वो हमारे पास इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो वो हम इसको साथ लगा देंगे जो इसका आंसर था। ये है आपके पास, तो इसमें देखें आपके पास यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25 है, तो अगर आप इसको देखें तो 15 को अगर हम करें तो वो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1, और अगर 25 को करें तो 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 1। तो देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 एंड 5, 5 कॉमन आ रहा है, तो इट्स मीन कि वो आप अपने एचसीएफ में इंक्लूड कर लेंगे और जो पहले वाली वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ जाएगी, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब उन्होंने बोला है कि अगर आप दोनों वैल्यूज़ को एक्स एंड एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आपके पास एचसीएफ की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। अब जैसे ये वाला है, इसको सपोज करें कि उन्होंने इसको एक्स से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों तरफ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या देखना होता है कि ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है जो भी यहाँ पे है वो कॉमन इनमें कुछ है कि नहीं। तो देखें ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये एक्स इसमें कॉमन आ गया ना, तो अगर एक्स यहाँ पे कॉमन है तो इट्स मीन कि वो हम अपने एचसीएफ में इंक्लूड करेंगे, तो इट्स मीन कि आज जो आपके पास एचसीएफ है इसमें आपके पास साथ में एक्स आ जाएगा, तो इट्स मीन कि वो अनचेंज नहीं होगा बल्कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो एचसीएफ है वो फिर एक्स टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अब आपके पास है एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या करना होता है, जिस तरह से एचसीएफ में हमने खाली अगर आप उसका पूरा मेथड करते हैं, पूरे मेथड से उसको डिटेल में सॉल्व करते हैं तो हमने खाली वो वाली टर्म्स लेनी होती हैं, वो नंबर्स लेने होते हैं जो कि दोनों टर्म्स में कॉमन होते हैं। लेकिन अगर हमने एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमने जो कॉमन है वो तो हमने इंक्लूड करना ही करना है, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा वो भी हमने साथ में लिख देना होता है। तो इसका मैं आपको डिटेल मेथड भी बता देती हूँ, और फिर जो शॉर्ट मेथड एचसीएफ वाले का था उसमें क्या होता है कि जो हमेशा सबसे लीस्ट पावर होती है वो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह से एलसीएम में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना वो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। पहले हम इसको डिटेल मेथड से कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी हिंट्स बता देती हूँ शॉर्ट मेथड से, तो वो आपके पास इजी हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, पहले हमें इसका कोफिशिएंट का फाइंड करना है, 4 एंड 8 का एलसीएम फाइंड करना है। तो अब अगर आप 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 4 का क्या हो गया 2 टाइम्स 2। अगर आप 8 की फाइंड करें 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 8 क्या हो गया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2।
अब हमें इसका फाइंड करना है एलसीएम। ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इट्स मीन कि 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है और ये वाला जो अनकॉमन है वो भी हमने साथ में लिखना होता है। तो आपके पास क्या हो गया इसका एलसीएम, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट का 8 हो गया। अब उन्होंने किसका पूछा है, एक्स का, तो यहाँ पे देखें एक्स 6 है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो अगर आप उसको ओपन कर लें 1 2 3 4 5 एंड 6 और नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर। तो देखें ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, तो ये एक्स टाइम एक्स हो गया। ये वाले आगे अनकॉमन है तो ये भी हम एलसीएम इंक्लूड करेंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अगेन अगर आप इनको क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स की पावर 6। ये वो हो गया एक्स की पावर 6। अब y को देखें तो y यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इट्स मीन कि सिर्फ एक y कॉमन आएगा। अब आपके पास ये यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इट्स मीन कि ये अनकॉमन है, तो हम अनकॉमन भी तो इंक्लूड करते हैं, तो आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब हमने इसकी रिक्वायर्ड एलसीएम करना है तो हम इन सबको कंबाइन कर लेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8x6y z। अब नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन, उसमें क्या है कि अब आपके पास ये देखें ये 12 है, ये 24 है, यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास यहाँ से हाईएस्ट पावर ही आई है ना, इनमें से इसकी भी हाईएस्ट पावर आई है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x6 हमारे पास आया, एलसीएम y तो y ही आया और z आया। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में मेथड देखें तो ये क्या है 12 और ये क्या है 24, तो इट्स मीन कि आपके पास एलसीएम क्या आता है, हाईएस्ट वाला 24 आ जाएगा। अब आपने x के लिए देखना है तो ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स क्यूब, हाईएस्ट क्या है एक्स क्यूब। y के लिए देखें, y यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे y4 है, तो y4 आ जाएगा क्योंकि हमने अनकॉमन भी इंक्लूड करने होते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो वो यहाँ आ जाएगा। अगेन इसको कंबाइन कर लें, 24 x3 y4 z। यहाँ पे देखें 18 9 एंड 6, ग्रेटर कौन सा है 18। अब आप इसके वेरिएबल को करें एक्स वाले को, एक्स क्यूब है, एक्स है और एक्स 6 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है एक्स 6। वाई के लिए चेक करें, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y2 है और यहाँ पे सिर्फ y है, तो इट्स मीन कि y स्क्वायर हो जाएगा। जी के लिए चेक करें, जी एंड जी क्यूब, तो वो आपके पास क्यूब हो जाएगा। कंबाइन कर लें 18 x6 y2 z3। यहाँ पे देखें तो आपके पास हाईएस्ट टर्म कौन सी है 28, तो ये हो जाएगा आपके पास 28। एक्स की हाईएस्ट पावर देखें, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल है, तो एक्स क्यूब। यहाँ पे चेक करें y5 y3 एंड y, तो y5 हो जाएगा। जी के लिए चेक करें जी और z3, तो ये अगेन इन सब को कंबाइन कर लें तो आपके पास ये हो जाएगा y5 एंड जी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है, हमने इनका फाइंड करना है HCF। HCF हमने फाइंड करना है बाय डिवीजन। तो HCF बाय डिवीजन हम कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास दो टर्म्स होंगे, जैसे हम हमारे पास जो सिंपल डिवीजन में होते हैं दो होंगे, ठीक है। इनमें से जो ग्रेटर होगी ना वो आपने अंदर रखनी है और जो स्मॉलर होगी वो आपने बाहर रखनी है। आप देखें ये ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब है, तो क्यूब वाली की टर्म ग्रेटर होती है ना, तो इट्स मीन कि क्यूब वाले आपके पास सारा अंदर आ जाएगा और जो स्क्वायर है वो सारा बाहर चला जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जिसका पहली वाली है ना, इसको आपने देखना है कि इस वाली को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये वाली टर्म हो जाए। अब ये है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो ए का क्यूब हो जाए, ए के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो ए का क्यूब हो जाए। मल्टीप्लाई हम जब भी करते हैं तो हमारे पास उनकी अगर सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर इंक्रीज हो जाती है। इट्स मीन कि अगर आप ए के स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए क्यूब हो जाएगा ना, अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 4 हो जाएगा, या अगर आप इनमें ए क्यूब और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाती हैं। यहाँ पे अब हमें 3 चाहिए, ए क्यूब चाहिए, तो इस मीन कि आपने ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको एक और मजीद ए से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास हो जाएगा A3। अब ये वाला जो ए है ना, अब आपने इसको बारी बारी हर एक के साथ, पर हमने इसको चूज़ कैसे करना होता है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर हमने इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको हमने चूज़ कर लिया फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आ गया, वो आपने ए क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखते हैं। अब आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ए को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें ए के स्क्वायर के नीचे लिखते हैं। अब ए को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है इसमें कि अब आपके पास ये 2 हो गई है ना इस तरह से, तो नीचे वाली जो पूरी टर्म है ना इसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए पहले इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज होते हैं। का साइन है तो इस मीन कि ये नेगेटिव हो जाएगा। अगेन ये देखें ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
ये वाला नेगेटिव है तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। अब हमने इनको इनके ये जो नीचे वाले साइन है इनके साथ सॉल्व करना है। ये देखें ये है ए क्यूब, ये है माइनस ए क्यूब, सेम नंबर्स हैं लेकिन इनके साइन अपोजिट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें तो ये है प्लस 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, मीन्स के 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर में से a का स्क्वायर को आपने माइनस कर देना है तो पीछे क्या बचेगा, एक a का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखें तो a में आपने 2a को ऐड कर लेना है तो क्या हो जाएगा 3a और ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है अगेन, अब आप देखें कि इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो अब देखें ये आपके पास ये भी a का स्क्वायर है, ये भी a का स्क्वायर है, मीन्स कि किसी से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है लेकिन आपके पास वो सेम ही रहना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम रहता है 1 से, तो इस मीन कि आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे +1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है ना, हमें यहाँ पे प्लस a का स्क्वायर ही चाहिए तो इस मीन कि +1 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन अब हमने इसको चूज़ कर लिया फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अब आपने इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। a को 1 को आपने a का स्क्वायर के साथ किया तो a का स्क्वायर आ गया, 1 को a के साथ किया तो a आ गया, 1 को -2 के साथ किया तो -2 आ गया। अगेन देखिए आपने इनको बिल्कुल इस तरह से ऊपर नीचे रखना है। अब आपने क्या करना है कि अगेन नीचे वाली की साइन चेंज कर लेनी है। ये वाला आपके पास प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस में था प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, अगेन सेम टर्म है, ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गया। 3a माइनस a, तो 3a माइनस a क्या हो जाएगा 2a, ये आपके पास यहाँ पे क्या है 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया तो अब देखें अब आपके पास ये a का स्क्वायर है तो अब हम a के स्क्वायर को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो a तो नहीं आ सकता ना, मल्टीप्लाई से तो हमेशा हमारे पास पावर इंक्रीज होती हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हमने यहाँ से देखें तो 2 कॉमन ले लिया। तो कॉमन कैसे लेते हैं कि ये वाले दोनों नंबर्स आपके पास सेम टेबल्स में आते हैं, अगर आते हैं तो वो वाला हम टेबल बाहर लिख देते हैं। तो ये वाले दोनों नंबर के सेम टेबल में आते हैं 2 में, तो हमने 2 को बाहर लिख दिया और अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बच गया a बच गया, और यहाँ पे आपके पास 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2। अब ये वाला जो आपके पास बच गया ना, आप ये देखिए ये वाला अब आपके पास ग्रेटर है, ये अब आपके पास स्मॉलर है, तो हमने ग्रेटर को हमेशा अंदर रखना होता है ना डिवीजन में, तो अब आपने इसको चेंज कर लेना है। यहाँ तक जब आपने सॉल्व कर लिया ना, अब आपने a + 2 को यहाँ पे नीचे ही रहने देना है और ये वाला जो ऊपर था इसको अब आपने यहाँ पे अंदर शिफ्ट कर लेना होगा। तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अंदर a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस a - 2। इस वाले स्टेप को मैंने यहाँ पे अलग से ब्रेक करके किया क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह कम थी। अब आपके पास ये देखें ये वाला जो a + 2 था ये बाहर आ गया और ये वाला अंदर आ गया। अगेन आपने वही मेथड यूज़ करना है कि फर्स्ट को देखें इस a को किस से मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर आ जाए, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा ना। इट्स मीन कि अब आपने इस a को इस a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस a को इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने a को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया a का स्क्वायर, और जब आपने इस a को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या किया यहाँ पे 2a आ गया। आपने अगेन क्या करना होता है, जो नीचे वाली टर्म है इसके आपने साइन चेंज कर देनी है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये देखिए ये प्लस है तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। अगेन सेम टर्म्स है, अपोजिट साइन है तो आपने ये वाला कैंसिल कर देना है। यहाँ पे देखें तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, तो a - 2a क्या होता है -a, तो ये वाला -2 अब आप नीचे एज इट इज़ ले आएंगे क्योंकि उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, एज इट इज़ आ गया। अगेन अब आपने देखना है कि इस a को किससे मल्टीप्लाई करें तो -a आ जाए। तो देखिए a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा ना, तो इस मीन कि आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो -1 है इसको आपने बारी बारी दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 a के साथ हो जाएगा -a, -1 2 के साथ हो जाएगा -2। अगेन आपने दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, नीचे वाली की प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। सेम नंबर्स हैं, अपोजिट साइन कैंसिल, सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल, तो 0 आ गया। अब जिस स्टेप पे आपका 0 आएगा उस स्टेप पे यहाँ वाला जो आपके पास डिवाइजर था ना वो आपके पास आपका HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने वैसे जो हम रेगुलर डिवीजन करते हैं उसमें हम ऊपर वाले को अपना आंसर कंसीडर करते हैं ना फाइनल, लेकिन इस फाइल में आपने ये वाला जो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है ये आपके पास आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी पहले देखें आप इन दोनों को कंपेयर करें, इनमें से जो ग्रेटर टर्म होगी वो आपने अंदर रखनी है। यहाँ पे ये x का क्यूब है, यहाँ पे है 2x का क्यूब, तो इट्स मीन कि 2x क्यूब वाली टर्म आपके पास अंदर आ जाएगी और ये वाली आपके पास बाहर आ जानी है। अब देखें तो x क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पहली टर्म को हमने इसके साथ कंपेयर करना है कि x क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x का क्यूब आ जाए। तो देखें पावर्स तो सेम है ना, वेरिएबल भी सेम है, तो हमने सिर्फ 2 चाहिए, तो इट्स मीन कि हम 2 × x क्यूब अगर करें तो हमारे पास 2x क्यूब आ जाएगा। इट्स मीन कि x क्यूब को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब ये वाला 2 है तो इसको आपने हर एक टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 2 को x क्यूब के साथ किया तो x क्यूब आ गया, 2 को +2 x स्क्वायर के साथ किया तो 2 2 जा 4x स्क्वायर आ गया, 2 को -4x के साथ किया तो -8x आ गया, 2 को -8 के साथ किया तो -16 आ गया। अगेन ये जो नीचे वाली टर्म है इसके आपने पूरे साइन चेंज कर लेने हैं, प्लस में था माइनस, सेम टर्म अपोजिट साइन कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा, तो 7x का स्क्वायर -4x का स्क्वायर क्या हो गया 3x का स्क्वायर। अगेन ये यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 4 + 8 हो जाएगा
जाएगा 12x, अगेन ये वहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो इट्स मीन के 4 + 16 आपके पास -4 + 16 आपके पास क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। अगेन अब आपके पास जो ये स्टेप आ गया ना, आप ये देखें आपके पास यहाँ पे अगेन ये x³ को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो x² हमारे पास नहीं आ सकता। तो अब इस स्टेप में तो इस मीन के यहाँ पे आपके पास इस तरह से तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। तो आपने क्या करना है कि पहले ये वाला जो आपके पास नंबर आ गया ना, इसमें से अगर आपके पास कुछ कॉमन आ सकता है तो आप पहले वो कॉमन ले लें। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, ये सब किसके सेम टेबल में आते हैं 3 की, तो इस मीन के आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। अब ये वाला आप हर एक टर्म के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ से 3 चला गया, पीछे क्या बच गया x²। फिर 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 पे, तो 4x। 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 पे, तो यहाँ पे आ गया 4। आप देखें तो ये वाला आपके पास छोटी टर्म है ना, और ये वाली आपके पास आप ग्रेटर टर्म है। तो ग्रेटर आप ये वाले जो है इसको, ये वाला जो है अब इसको आपने बाहर रखना है, और ये वाला जो है ना अब आपने इसको अंदर ले जाना है। जिस स्टेप पे आपको लगे कि अब आपके पास ये टर्म छोटी हो गई, अगर वहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है तो आप उसको कॉमन निकाल के इग्नोर कर लें, और उसको बाहर रख के जो ऊपर वाला इस साइड पे था वो अब आपने अंदर कर लेना है। तो ये वाला अब आपके पास अंदर आ जाएगा और ये वाला बाहर आ जाएगा। अब अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ कंपेयर करें, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा x से, तो आपने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन आपने x को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को x² से किया तो x का क्यूब आ गया, x को +4x के साथ किया तो 4x² आ गया, x को 4 से किया तो 4x आ गया। अगेन सेकंड वाली टर्म के साइन चेंज करें, सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये हो गया -2, x का स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ गया तो -4x -8x ये वाला एज इट इज आ गया। अब हमारे पास ये वाली टर्म है तो देखिए x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो -2x² आ जाए, तो x² तो सेम है, साथ में ये -2 है, तो इस मीन कि हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास -2x² आ जाएगा। तो अगेन आपने -2 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। -2 पहले के साथ हो जाएगा -2x², -2 दूसरे के साथ हो जाएगा -8x, और ये हो जाएगा -8। अगेन आपने इन सबके साइन चेंज कर लेने हैं, तो देखें ये आपके पास सेम नंबर्स अपोजिट साइन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये आपके पास लास्ट स्टेप था जहाँ पे ये आपके पास इस साइड पे आ रहा था, तो ये हमारे पास इसका HCF हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, फिर आपने उसी तरह से पहले कंपेयर करें कि इनमें से ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा है। ये आपके पास ग्रेटर है ना 3x³ और ये आपके पास 2x³ स्मॉलर है, तो 3x³ का आपने अंदर रख लेना है, इसको आपने बाहर कर लेना है। तो आप देखें तो 2 के टेबल में 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। किसी से हो सकता है 2 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, नहीं हो सकता। इट्स मीन कि हमारे पास ये चॉइस होती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ ही नहीं सकता, तो हम उसको इस पूरी टर्म को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम अब इस पूरी टर्म को 2 से, आप देखें 2 के टेबल में 3 नहीं आता ना, लेकिन अगर हम इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ 2 और इसके साथ 6 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, अगर आप इसको 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 से भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो 15 अगेन 2 के टेबल में नहीं है, 6 से भी कर सकते हैं, मीन्स आप इसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट ले लिया, 2 आप कोई सा भी ले सकते हैं। आपने इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब -2x² + 2x - 6। अब आपके पास देखें तो अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। पहले नंबर को पहले के साथ देखें तो 2x³ को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x³ आ जाए। क्यूब सेम है, सिर्फ नंबर चेंज है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा 3 से। इट्स मीन कि आपने ऊपर 3 लगा देना है और अब आपने इस 3 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2x³ के साथ किया तो 6x³, फिर यहाँ पे आपने इस 3 को x² के साथ किया तो 3x², 3 को -x के साथ किया तो -3x, 3 को -2 के साथ किया तो -6। सेकंड वाले टर्म के साइन चेंज करें, प्लस था माइनस, सेम नंबर साइन ऑपोजिट तो कैंसिल, अगेन ये माइनस हो गया तो -5x², ये वाला प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास अगेन +5x हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस साइन है, नंबर्स आपके पास सेम है, साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा -5x² + 5x। तो अगेन देखिए x³ को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ सकता है, नहीं आ सकता। x³ को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने से x² नहीं आ सकता, क्योंकि वैल्यू हमेशा आपके पास इंक्रीज होती है मल्टीप्लाई करने से। तो अब आप इसमें से देखें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, उसके साथ माइनस का साइन है, तो आपने -5x कॉमन ले लेना है। -5x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ एक x बच गया। जब आपने माइनस साथ में कॉमन लिया है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, या मैं आपको फैक्टराइजेशन में हमने इसी तरह से करते हैं। फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस में भी हम इसी तरह से करते हैं कि अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा, 5x पूरा बाहर चला गया तो वो आपके पास 1 आ गया। अब आपके पास क्या बच गया, ये जो कॉमन लेते हैं इसको इग्नोर करने और ये वाला अब आपके पास है। अब ये वाला जो है इसको आपने अब बाहर रखना है और ये वाला जो ऊपर था इसको आपने अंदर रख के डिवाइड कर लेना है। अब आप उसको अगेन दोबारा से उसी तरह से कंपेयर करें, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x का क्यूब आ सकता है। अब देखें एक x तो है ना, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x का क्यूब आ सकता है। एक हमारे पास है
2x हो जाएगा और हमें उससे x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कि अगर हम x को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x का क्यूब आ सकता है। तो इसलिए हमने इसको 2x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने हर एक टर्म को इसके साथ फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2x क्यूब हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर हो गया। अगेन इसका साइन चेंज करें, ये वाला कैंसिल, इसके साथ प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो गया। अगेन ये वाली दोनों टर्म्स आपने नीचे ले आनी है। अब देखें तो 2 को x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्क्वायर हो जाए। तो x को हम अगर 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आपने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा नीचे 3x का स्क्वायर, जब ये इसके साथ होगा तो -3x। अगेन साइन चेंज कर लें, ये वाला प्लस प्लस माइनस, ये वाला साइन माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें, -x प्लस 3x क्या हो जाएगा +2x। तो ये वाला आप इसको नीचे ले आए -2। आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे कॉमन लेना चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं, वरना अगर आप इसको 2x -2 को यहाँ पे x -1 है ना, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा 2 से। तो इट्स मीन कि आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x -2। अगेन आप इसके साइन चेंज करेंगे तो आपके पास ये कटिंग हो जाएगी। अगर इसको लेना चाहते हैं आप कॉमन तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो अगेन ये आपके पास x -1 ये है और x -1 यहाँ पे ये है। इनको आप x -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे भी क्या होना चाहिए x -1 ही आएगा। और अगर यहाँ पे कर लेंगे आप अपना फाइनल आंसर तो भी x -1 होगा आपके पास HCF। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देखें ग्रेटर टर्म कौन सी है, ये आपके पास अरेंज नहीं है, पहले इसको अरेंज करें। तो ये आपके पास 2p4 + 5p का स्क्वायर + 3 हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे 5p³ + 3p² + 5p + 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें आपके पास तो ये p4 वाली टर्म ग्रेटर है ना, तो आपने p4 को अंदर रख देना है और ये वाली आपने बाहर लिख देनी है। अब ये देखें तो 5 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं आ सकता। तो इस मीन कि हमने इसको इस तरह से चेंज करना है कि वो 5 के टेबल में आ सके। तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 आपके पास 5 के टेबल में आता है, तो इसलिए हमने इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब आप देखें तो अब हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10p4 आ जाए। मीन्स कि एक वैल्यू आपके पास p की इंक्रीज होनी चाहिए और 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, एक वैल्यू p की इंक्रीज हुई है तो मीन के p आ जाएगा। तो इस मीन कि आपने इसको 2p के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपके पास ये 2p हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2p इसके साथ होगा तो 10p4 हो जाएगा, 2p इसके साथ हो जाएगा तो 6p3 हो जाएगा। तो देखें अब इसमें से 6p3 कहीं पे भी नहीं है, तो हमने इसको साइड पे फिर लिख देना है। फिर जब ये इसके साथ होगा तो ये बनाएगा 10p का स्क्वायर। p का स्क्वायर कहाँ है ये, तो इसके नीचे 10p का स्क्वायर लगा दें। इसके साथ होगा तो 6p। अगेन देखें तो यहाँ पे 6p नहीं है, तो आपने उसको भी साइड पे लगा देना है। अब अगेन इस वाली पूरी के टर्म के साइन चेंज कर दें, ये वाला यहाँ वाले मैंने कर दिया, यहाँ वाले माइनस और यहाँ वाले माइनस, अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वाले को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा +15p का स्क्वायर। ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं होते तो ये वाला +15 ही रहेगा, ये वाला माइनस के साथ आ जाएंगे दोनों। अगेन आप देखें तो अब आपके पास यहाँ पे है 5p का क्यूब। तो 5p के क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें तो 15p का स्क्वायर आ सके, किसी से भी नहीं आ सकता ना। तो अब आपने इस स्टेप में अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले आप यहाँ पे इसको अरेंज कर लें। ये p क्यूब है ना, तो आपके पास ये p क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या कि आप यहाँ से कुछ कॉमन निकालें। अगर आप यहाँ से कॉमन भी निकालेंगे तो भी आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 2p का क्यूब + 5p का स्क्वायर, मतलब 3 कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा -2p + 5 आएगा। तो अगेन अगर आपके पास भी ये वाली टर्म आपके पास बाहर आ जाएगी और वो वाली टर्म अंदर आएगी ना, तो अगेन आपके पास यहाँ पे पहली टर्म 5p³ है। तो अगेन आपको किसी भी से मल्टीप्लाई करें तो 5 नहीं आ सकता, तो इट्स मीन कि हमें अगेन मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो वो वाला मल्टीप्लाई फिर बजाय कॉमन लेने के ना आप इसको एक ही मरतबा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें पहले ही। तो हम इसको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को उस टर्म से कि वो हमारे पास 5 के टेबल में आ जाए। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इस वाली पूरी टर्म को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखें आपके पास ये p³ था ना, ये आपके पास ये वाला, अब आपके पास देखें तो ये वाला भी p³ है और यहाँ वाला भी p³ है, लेकिन ये आपके पास -30 है और ये वाला आपके पास 5 है। तो -30 वाला ग्रेटर है 30 वाला, आपने साइन को नहीं देखना, सिर्फ नंबर को देखना है। तो यहाँ पे आपके पास ये 30 वाला हो गया, तो 30 वाला ग्रेटर है, तो इट्स मीन कि ये अंदर ही रहेगा और ये वाला आपके पास बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो -30 आ जाए। तो इसको -6 से किया तो आपने हर एक नंबर को -6 से कर लेना है। यहाँ वाले को किया -6 के, तो आपके पास आ गया -30। इसको -6 के किया तो -18p का स्क्वायर, फिर -30p -18। नीचे वाली पूरी के साइन आपने चेंज कर देने हैं, तो आपके पास ये दोनों कटिंग हो जाएंगी। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 93p का स्क्वायर + 93 आ जाएगा। अगेन आप देखें तो आपके पास यहाँ से 93 कॉमन आ सकता है। 93 को कॉमन लें तो p का स्क्वायर + 1 आ गया। अगेन हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि p का स्क्वायर
+1 आ जाए तो मीन के इसको आपने बाहर लगा देना है और ये वाली जो टर्म थी अब ये आपके पास अंदर चली जाएगी। जब ये अंदर हो गई है तो अब आप चेक करें कि पी के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 5p का क्यूब बनता है। तो हम इसको साथ में 5 है और एक वैल्यू आपके पास जो है वो p की इंक्रीज हो गई है, तो इस मीन के हम इसको 5p से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5p का क्यूब आ गया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5p आ गया। अगेन ये देखें तो आप इसको 5p के नीचे लिख के इनके साइन चेंज करें तो ये भी कैंसिल, पीछे क्या बच गया 3p का स्क्वायर प्लस 3। अगेन देखें तो अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट 3 से बेशक मल्टीप्लाई कर लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये यहाँ 3p का स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। दोनों के साइन चेंज करें तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, तो स्पिन के आपके पास ये वाला आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो यहाँ से हम पहले कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास नंबर्स हैं तो देखें नंबर्स में से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं और x आपके पास हर एक में है, तो जो हमने वेरिएबल कॉमन निकालना होता है वो हमने हमेशा लोएस्ट पावर कॉमन निकालनी होती है। तो हमने नंबर्स के लिए हमने 2 निकाल लिया और जो वेरिएबल था वो हमने x निकाल लिया। अब देखेंगे 24 2 के टेबल में 24 2 के टेबल में कब आता है 12 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, x 4 था, एक बाहर चला गया, x क्यूब आ गया माइनस, ये 2 बाहर चला गया और यहाँ पे x क्यूब था तो यहाँ पे x का स्क्वायर रह गया माइनस 60। 2 के टेबल में 60 कब आता है 30 पे, x स्क्वायर था एक बाहर चला गया तो एक यहाँ पे आ गया माइनस, और 2 के टेबल में 32 कब आता है 16 पे, एक ही x था तो वो यहाँ से चला गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन आ सकता है। आप देखें यहाँ से हमारे पास 2 नहीं आ सकता क्योंकि ये वाला भी 2 से नहीं हो सकेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से आप पूरी में से आपने 3 को कॉमन निकाल लेना है और जब आपके पास यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो उसके साथ आपने एक वेरिएबल भी कॉमन निकाल लेना है, वेरिएबल आपके पास x हो जाएगा। यहाँ पे 3 6 are 18 माइनस 3 2 are 6 x स्क्वायर माइनस 3 1 are 3 3 3 are 9, तो ये 13x माइनस 6 हो जाएगा। अब देखें तो इन दोनों में से आपके पास ग्रेटर कौन सा, जो ग्रेटर है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और जो स्मॉलर है वो आपने वहाँ ले जाना है। तो ये आपके पास है 12x क्यूब और ये हमारे पास है 6x क्यूब, तो कौन सा वाला हमारे पास ग्रेटर है 12 वाला, तो 12 को आपने यहाँ पे रख दिया और ये वाला जो सारा था इसको आपने यहाँ पे कर देना है। अब देखें कि 6x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12x क्यूब हो जाए। देखें x और x तो सेम है ना, तो इस मीन कि हमें सिर्फ नंबर्स को चेंज करना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा 2 से, इस मीन कि हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो 2 है इसको आपने हर एक नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 के साथ किया तो 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 26x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12, इनके सबके साथ माइनस माइनस ही आएगा। उसके बाद अब आपके पास सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, नीचे वाली पूरी टर्म के साइन चेंज कर दें। ये वाला प्लस था माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करें माइनस 4x, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4। अगेन देखें तो अब हम 6x क्यूब को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर नहीं आ सकता ना, तो इट्स मीन कि अब आपके पास ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो था अब आपने उसको अंदर कर देना है। और ये वाला जो है अब इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन भी नहीं निकल सकता। जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें से हम इसको कुछ कॉमन करके रिड्यूस कर लेते थे, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, ये एज इट इज आ जाएगा, ये छोटा हो गया और ये वाली जो ग्रेटर टर्म है इसको आपने यहाँ पे इनसाइड पुट कर देना है। अब यहाँ पे देखें तो 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6x क्यूब आ जाए, तो 3 को 6 में करना है, 3 2 6 हो जाएगा और साथ हमें एक x स्क्वायर भी चाहिए तो इट्स मीन कि उसके साथ एक x भी आ जाएगा। तो हमने इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस 2x को अपने बारी बारी हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास बनेगा 6x का क्यूब माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ के सारे साइन चेंज कर देने हैं, माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, ये वाले दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन आपने ग्रेटर टर्म का लगाना है तो ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब अगेन आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये बन गया। अब हमने अगेन देखना है कि क्या इस वाले नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन सकता है कि नहीं। तो देखें अभी भी ये यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नंबर का डिफरेंट है, तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन सकता है। इट्स मीन कि आपने 2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को जब इसके साथ किया तो 6x का स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 8 आ जाएगा। अगेन आपने जब उनके साइन चेंज किए तो ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे इन 2 को सॉल्व करने से 3x प्लस 2 बन जाएगा। अब देखें तो अगेन अगर हम इसी को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं बन सकता। इट्स मीन कि अब ये वाला आपके पास बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आके स्पेस नहीं है लेकिन ये वाला आपके पास बाहर आ जाएगा और ये वाला जो था इसको आपने यहाँ पे अंदर रख देना है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये वाला बाहर आ गया और ये वाला जो ऊपर था अब आपके पास ये अंदर आ जाएगा। अब देखें तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास 3x का स्क्वायर हो जाए, नंबर सेम है सिर्फ x की पावर इंक्रीज है तो इस मीन कि हमने सिर्फ उसको एक x से मल्टीप्लाई करना है। अब इस x को दोनों के साथ करें तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे इनके साइन को चेंज कर दें, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास साइन ग्रेटर टर्म का माइनस 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये वाला माइनस 4 भी नीचे ले आए। अब देखें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो
एक्स हो जाएगा। आप देखें इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम इसको 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -6x हो जाए, तो -2 के साथ, इसमें माइनस का ध्यान रखना है, -2 के साथ। तो आप -2 को आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा -6x -4। दोनों के जब साइन चेंज होंगे तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। आप देखें तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है वहाँ पे जो यहाँ डिवाइड हो रहा होता है वो वाला हमारा इसका HCF हो जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारा हो गया HCF। अब यहाँ पे आप देखें तो HCF में हमारे पास क्या होता है, दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा होता है, तो एक तो हमारे पास ये वाला आ गया ना, लेकिन यहाँ पे देखें तो आपके पास x यहाँ पे भी है, आपके पास x यहाँ पे भी है, तो ये वाला भी तो कॉमन है दोनों में, x एंड x। तो इसलिए जब आपने लास्ट में अपना जो आपका फाइनल आंसर है उसको जब आपने कंपाइल करना है अपने x भी आएगा, तो x के साथ आपके पास आ जाएगा 3x + 2। अगर आप मजीद इसको करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर + 2x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास अब 3 टर्म्स हैं, तो इसमें अब आप देखें, अब आपके पास यहाँ पे चॉइस है, आप इनको किसी भी तरह से कर सकते हैं। मीन्स के पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को डिवाइड करें, फिर जो है इसके साथ डिवाइड करें। लेकिन इसमें से ना अगर आप पहले इन दोनों को चूज़ करेंगे, अगर आप इन दोनों को चूज़ करेंगे तो देखें यहाँ पे ये वाला 2 है और यहाँ वाला 3 है, तो इट्स मीन कि अगर आप ये वाला इन दोनों को चूज़ करें तो ये वाला अंदर आ जाएगा ना 3x का क्यूब, सिर्फ पहली बार, बेशक देख लें यहाँ पे 2x का क्यूब है। तो अगेन देखें इसको इसके साथ, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो मीन कि हमें यहाँ पे इसको सेम करना पड़ेगा। इसके बाद भी अगेन आपके पास ना, अगर आप ये वाले 2 लेंगे तो अगेन ये देखें ये यहाँ पे सेम नहीं है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसके बाद अगेन हर एक स्टेप में आपको वो सेम करना पड़ेगा और वो आपके पास प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो बजाय इन दोनों के कि जिसमें हमें बार बार सेम करना पड़ेगा, तो हमने सिंपल वो वाले चूज़ कर लिए जिनको हमें आपको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 2 को इसके साथ भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके टेबल में आपके पास ये भी आ जाएगा और ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो था और इसके साथ ही वाला चूज़ कर लें, मतलब पहले को दूसरे के बजाय साथ नहीं, पहले को तीसरे के साथ कर लिया। वो क्योंकि जब आपने ये वाला अंदर रखा, ये वाला आपके पास बाहर आया, तो देखें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x का क्यूब आता है 2 से, तो देखें ये वाला आसानी से हो गया, लेकिन उसमें आपके पास वो मुश्किल से होता है, तो इसलिए हमने उसको नहीं किया, हमने पहली और तीसरी को ले लिया। अब इसको हमने 2 के साथ किया, 2 के साथ हर एक टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 2x का क्यूब + 6x स्क्वायर + 4x + 12। अगेन आपने सारे साइन चेंज कर देने हैं, पहले 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पहले 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला भी कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल। आप इन दोनों को सॉल्व करें तो x - 4x क्या हो जाएगा -3x और +3 - 12 क्या हो जाएगा -9। अगेन अब आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से -3 को कॉमन ले सकते हैं, तो -3 आपके पास बाहर आ जाएगा, ये वाला x यहाँ पे रहेगा, माइनस जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाला माइनस का साइन आपके पास प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा +3। अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए अब आपके पास यहाँ पे ये x + 3 है, x + 3 अब आपने, तो अब अगर हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो x तो नहीं आ सकता, इट्स मीन कि अब आपके पास ये बाहर आ जाएगा और इस वाले को आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें तो x को से मल्टीप्लाई करें, x क्यूब बनेगा, x को x का स्क्वायर के साथ, तो आपने x स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ किया तो x का क्यूब, इसके साथ किया तो 3x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपने दोनों तरफ इनके साइन को चेंज देना। जब साइन चेंज किया तो ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल और ये वाले दोनों एज इट इज आ जाएंगे। तो फिर अगेन अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, किसी से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ सकता है, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो आपने इसको वहाँ 2 को इससे भी और इसके से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया 2x + 6। अगेन दोनों सेम है, साइन चेंज होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ पे 0 आता है उसके साइड वाले जो आपके पास होता है वो आपका HCF होता है। ठीक है, तो अभी आपके पास ये पहले 2 हो गए हैं, इनका आपके पास आंसर क्या आ गया x + 3। अब यहाँ पे कौन सा बच गया था, ये वाला, तो अब हमने इसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो देखें कौन सा इसमें से ग्रेटर टर्म नंबर कौन सा, ग्रेटर टर्म कौन सी है, ये वाली है। तो इस मीन कि अब ये वाला आपके पास इनसाइड जाएगा और ये वाला यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब देखें तो x को से मल्टीप्लाई करें तो 3x का क्यूब हो जाए। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर भी इट्स मीन कि हमने इंक्लूड करना है, साथ में एक नंबर 3 भी होना चाहिए। तो हमने इसको 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ हो जाएगा 3x का क्यूब, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अगेन जब आप इनके साइन को ऑपोजिट इनके साइन को चेंज करेंगे तो आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं लेना चाहते तो सिंपल देखें कि आप इसको x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाए। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x आ जाए -2 से। तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा -2x -6 और वहाँ पे भी आपके पास दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अगर कॉमन लेना है तो हमेशा कॉमन ले लें, फिर आपके पास यहाँ पे x + 3 आ जाएगा। तो x + 3 को 1 के साथ ही करें तो x + 3 आता है, उस तरह से भी आपके पास 0 ही आ जाना है। तो अब आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बना, ये वाला x + 3 आपके पास इसका HCF हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट ये वाला 9 वाले में हमें इनके एलसीएम फाइंड करने हैं। एलसीएम कैसे फाइंड करने हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में आपके पास एलसीएम में हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेने होते हैं। कॉमन और नॉन कॉमन टर्म आपके पास दोनों आते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखें ये वाली टर्म आपको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ से आपने बी कॉमन ले लेना है, अंदर क्या बचेगा 9a का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ये फार्मूला हो सकता है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो ये आपके पास a के ऊपर भी तो स्क्वायर है, तो ये आपके पास 3a का होल स्क्वायर को इसको क्लोज कर लें और ये आपके पास 1 का ही होता है। अगेन यहाँ आपके पास ये क्या फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो एक बार आपने इन दोनों को प्लस के साइन के साथ लिख देना है, एक बार आपने इन दोनों को माइनस के साइन के साथ लिख देना है। ठीक है, ये वाली हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। सेकंड वाले को देखें तो इसमें हमारे पास नंबर्स में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन आ सकता है, a भी कॉमन आ सकता है। तो 2a कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, a के बाहर चला गया तो पीछे a के बच गया, 2a पूरा बाहर चला गया तो पीछे 1 बचेगा। अब ये वाला आके अब यहाँ पे देखें जो कॉमन होंगे उनको हमने एक मरतबा लिखना है और जो अनकॉमन होंगे वो भी साथ में आ जाएंगी। तो देखें 3a प्लस 1 यहाँ पे भी है, 3a प्लस 1 भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने 3a प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो है उनको भी आपने लिख देना, तो 2ab और साथ में ये 3a माइनस 1 था तो इसको भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये वाला देखें तो इसमें भी आपने दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करना है। ये वाली पहले यहाँ है और ये वाली यहाँ है। यहाँ पे देखें तो आपके पास p का क्यूब है, यहाँ पे p है, यहाँ q है तो यहाँ q का क्यूब है। तो हमने कॉमन हमेशा लीस्ट टर्म लेनी होती है। तो इट्स मीन के q और p आपके पास सबसे छोटी है, मीन्स के एक ही है। तो इट्स मीन कि आपने p और q को कॉमन ले लेना है। यहाँ से आपके पास 3 थे ना, 3 p थे, एक चला गया तो पीछे कितने बच गए, p का स्क्वायर बच गया, q यहाँ से चला गया, माइनस एक p था वो चला गया तो पीछे यहाँ पे कितने q, एक p q बच गया, तो एक p q चला गया तो पीछे कितने q बच गए, 2 बच गए, तो q का स्क्वायर आ गया। अगेन आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस b एंड a प्लस b। यहाँ पे आ जाए तो देखें लीस्ट टर्म दोनों की क्या है, स्क्वायर स्क्वायर, तो इट्स मीन कि आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कॉमन आ जाएंगे। अब देखें तो यहाँ पे जब आपके पास p का स्क्वायर यहाँ से चला गया, यहाँ पे p 5 है ना, तो p का स्क्वायर चला गया तो पीछे कितने बचेंगे, p क्यूब बचेगा। बिल्कुल उसी तरह से ये q का स्क्वायर भी चला गया। यहाँ पे देखें तो p का स्क्वायर तो यहाँ से चला गया, लेकिन q यहाँ पे 5 थे, 2 चले गए तो पीछे कितने बच गए, 3, तो ये आपके पास इस तरह से बन गया। अब अगेन आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब का, तो वो क्या होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर। तो हमने इसको यहाँ पे उस तरह से बना लिया। अब देखें तो आपके पास ये वाला और ये वाला आ गए इनकी फाइनल टर्म्स। तो देखें इनमें से कॉमन आपके पास क्या है, ये वाला यहाँ पे भी है, ये वाला यहाँ भी है, तो ये वाला आपके पास एक मरतबा आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कॉमन नहीं था, इसको भी लेकिन हमने लिखना था। उसके बाद ये वाला हमारे पास कॉमन नहीं था, इसको भी हमने लिखना था। अब ये देखें ये यहाँ पे 2 हैं, तो हम हमेशा एलसीएम में कौन सा कॉमन लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है दोनों की, हमने हमेशा वो कॉमन लेनी होती है। यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर वाली, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर वाला लिख देना होगा। अब आप इसको यहाँ पे क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि ये वाला आपके पास, ये देखें ये वाला अगेन आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाता है ना भी करें तो भी मसला नहीं है, करना चाहते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे p का क्यूब माइनस q का क्यूब हो जाएगा। ये वाले आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 11 है, उसमें भी आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो y कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे से 4x का स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अगेन आपने इसको क्लोज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगेन फार्मूला ओपन करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो सिर्फ x कॉमन आ सकता है अंदर, यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 1, तो ये वाला आपके पास इसकी फाइनल आ गई। आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, ये वाला और ये वाला कॉमन है तो ये एक मरतबा आ जाएगा। ये वाला और ये वाला नॉन कॉमन है तो ये भी साथ में आ जाएंगे, और ये वाला -1 वाला भी नॉन कॉमन था तो वो भी साथ में आ जाएगा। अब आप इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी है, तो आप इसको क्लोज कर दें बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे क्लोज हुआ था। और जब आप इसको इस तरह से एक और स्टेप पीछे जाएंगे तो आपके पास इसका क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अब आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये वाले आप देखें आपके पास ये 3 है यहाँ पे, तो इनमें से हम कॉमन तो नहीं ले सकते, फिर हम इनकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे क्या है -6, तो अब हमें 2 तरह की टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6i प्लस या माइनस करें तो xi। तो यहाँ पे हमने 6 के फैक्टर लिख लेने हैं। 2 के टेबल पर चेक करें, 2 3 6, इन दोनों को ऐड करें तो 5 आएगा। लेकिन अगर हम इनको माइनस करें तो 1 आ सकता है ना, तो मीन कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, एक हम 3 हो जाएगा, एक आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो दोनों के साथ x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर टर्म कौन सी है, ये वाली माइनस है, और इन दोनों को तो प्लस, इन दोनों को माइनस ही होना था ना, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपने कौन सा साइन लगा देना होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना है, -3x प्लस 2x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -x आ जाएगा इस तरह से। फिर आपने इन दोनों को पेयर बनाने हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और अंदर क्या बचेगा x -3। यहाँ इन दोनों में से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर x -3 हो जाएगा। फिर हमने ये वाले जो होते हैं इनको एक मरतबा लिखना होता है, ये वाले जो बाहर होते हैं इनको भी हम एक मरतबा ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद
बाद यहाँ पे देखें तो 2 है, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई 2 करें तो 2 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो सिर्फ 1 आना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ x है ना, तो इस मीन के सिर्फ इसके साथ 1 है। तो यहाँ पे देखें ये 2 है आपके पास, 2 1 ज़ा 2, तो ये देखें इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 1 आ सकता है ना, तो इस मीन कि आपके पास एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा x। अब हमें इसके साथ क्या है, प्लस है, तो इस मीन के ग्रेटर के साथ प्लस आ जाएगा, इसके साथ अब आपके माइनस लगाना होगा। तो आपके पास क्या फैक्टर होगा, या 2x माइनस x, यहाँ दोनों में से x को कॉमन लें तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे देखें तो बाहर माइनस का साइन है, तो साथ में माइनस कॉमन आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो साथ में 1 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। अगेन इन दोनों को कंबाइन करें, बाहर वालों को कंबाइन कर लें। बिल्कुल उसी तरह से ये वाला है 3 की हमें करनी है, तो 3 का आपके पास क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 4 बन सकता है, लेकिन इसके साथ देखें क्या साइन है, माइनस का, तो इट्स मीन कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, 3x एंड x हो जाएगा, और इसके साथ माइनस का साइन है, तो इट्स मीन के यहाँ पे माइनस है, लेकिन ये तो ऐड होने चाहिए ना, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो इट्स मीन के यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस 3x माइनस x हो गया। यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से x को कॉमन ले, x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, साइन भी माइनस का, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब आपने इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम देखें तो हमारे पास एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होते हैं। अब एलसीएम में ना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो तीनों में कॉमन है आपने वो ही लिखना है, उसको मतलब आपने एक मरतबा लिखना है। अगर कोई चीज़ 2 में कॉमन है तो उसको भी आपने एक ही मरतबा लिखना है। अब जैसे देखें x प्लस टू 2 में कॉमन है ना, तो x प्लस 2 यहाँ पे एक मरतबा आएगा। x माइनस 3 2 में कॉमन है तो एक मरतबा आएगा। x माइनस 1 2 में कॉमन है वो भी एक मरतबा आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 13 में देखें तो अपने m6 माइनस 1, तो इसको आप क्यूब के फार्मूला से भी कर सकते हैं, स्क्वायर के फार्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पहले क्यूब के फार्मूला से किया, अगर आप इसको क्यूब के फार्मूले से करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसका क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो ए माइनस बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इसको ओपन किया तो m+1 m-1, और आपके पास ये इस तरह से फैक्टर्स बन गए हैं। यहाँ वाला अगर आपने स्क्वायर के साथ किया तो ये वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, दोनों में m+1 m-1 हो जाएगा, m का स्क्वायर +1 m का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और अगेन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं m+1 m-1 में। और यहाँ वाला जो आपके पास अगेन ये क्यूब का है तो ये भी क्यूब का हो जाएगा, a माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे अगर हम इस तरह से इसको फाइनल हम एलसीएम यहाँ पे फाइंड करेंगे ना, तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली पीछे बच जाएगी, तो ये आपके आंसर में नहीं आ रही। तो अगर आप तो इसको क्यूब के फार्मूला से करें तो फिर ये वाली जो टर्म है ना, इसको आपको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई आपने कैसे करना है, इसका हमने फार्मूला बनाना है, जैसे कि हमने किया था एक्सरसाइज, इससे जो पिछली एक्सरसाइज है जिसमें हमें फार्मूला क्लोज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता था, और जो हम ऐड करते थे वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता था, तो फिर आपको ये उस तरह से करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप m4 को m का स्क्वायर लिखें और जो 1 है वो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 के साथ a और b होना चाहिए ना। इट्स मीन के 2 के साथ a और b, इट्स मीन के दरमियान में हमें 2m का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक m का स्क्वायर है, तो हमें एक और चाहिए, तो इसलिए हम इसमें एक m का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, एक m का स्क्वायर हम बीच में से माइनस भी करेंगे। तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस जो हमने किया, ये आपके पास 2m का स्क्वायर यहाँ पे होकर फार्मूला आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, और ये माइनस वाला यहाँ पे साइड पे चला जाएगा। ये जब फार्मूला कंप्लीट होगा तो ये आपके पास किसका फार्मूला हो जाएगा, m का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला आपके पास माइनस m का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें तो अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, तो ये आपके पास क्या होता है, a प्लस b, और ये वाला आपके पास हो जाएगा a माइनस बी। तो ये आपने अगेन फिर इसको इस वाले को सिंप्लीफाई करना है, और अगर आप इसको स्क्वायर के फार्मूला से ओपन करेंगे तो आपके पास इसी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएंगे, तो आपको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना होगा। तो अब अगर आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देखें ऊपर वाली टर्म में से ना हमारे पास अब ये वाले आ गए हैं, ये वाले 2 हैं, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे m+1 भी है और यहाँ पे हमारे पास m-1 भी है। अब देखें तो हम इसका एलसीएम में क्या आता है, जो आपके पास कॉमन टर्म्स होती हैं सब सेम होती हैं, वो आपने एक एक मरतबा लिखनी होती हैं। +1 आपके पास यहाँ भी है, m+1 आपके पास यहाँ भी है, तो इट्स मीन कि आपके पास एक मरतबा m+1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें m का स्क्वायर +1 + m, इसके साथ नहीं है आपके पास, ये माइनस के साथ है, यहाँ पे माइनस के साथ भी है, यहाँ पे माइनस के साथ भी है, तो ये आपके पास एक मरतबा आ जाएगा -m+1। आप देखें तो आपके पास नॉन कॉमन कौन सी है, यहाँ पे आपके पास m का स्क्वायर +1 यहाँ पे नॉन कॉमन है, और एक यहाँ पे आपके पास m का स्क्वायर +1 नॉन कॉमन है, तो वो आपके पास इसी तरह से आ जाएगा। फिर एक आपके पास m-1 यहाँ पे नॉन कॉमन है, तो वो आपके पास आ जाएगा।
उसके बाद फिर ये वाला जो प्लस वाले साइन के साथ है ये भी आपके पास एक अनकॉमन में आ जाएगा, तो इसको भी आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद अब आपके पास सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आपके पास क्या है, ये वाला प्लस वाला, ये वाला माइनस वाला, फिर ये वाला प्लस वाला, ये वाला माइनस वाला। यहाँ पे ऊपर देखें प्लस वाला, माइनस वाला और अगेन ये वाला प्लस और माइनस में। ये आपके पास पूरा किसका फार्मूला हमने ओपन किया था, M6-1 का। तो इट्स मीन कि ये वाली 4 टर्म आपके पास बना देंगी M6-1, और ये वाली जो आपके पास है ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो उस तरह से भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरी तरह से करना चाहते हैं स्क्वायर के मेथड से, तो उसमें भी आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले आप इसको कर लेंगे M³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा A का स्क्वायर +1 और M का स्क्वायर -1। अगेन अब आपने यहाँ पे भी फार्मूला ओपन करना है, यहाँ पे भी ओपन फार्मूला करना है। तो आपके पास अगेन आपके पास जो फाइनल टर्म आएंगी ना, इसमें से भी आपके पास वो यही आएंगी, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, M+1 M का स्क्वायर -M+1, और ये वाला जब आपके पास ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, M-1 M का स्क्वायर +M+1। तो देखें -M+ और M-1 हो गया, और यहाँ पे भी ये 2 आ गई हैं। तो आपके पास लास्ट में इन दोनों का फाइनल प्रोडक्ट भी सेम होगा, तो इसलिए आपके पास जो LCM आएगा दोनों का वो भी सेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें भी आपके पास 3 टर्म्स है। पहले इन दोनों को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये 4 ही थी इसमें। तो हमने इन दोनों का पेयर बना के यहाँ से देखें क्या कॉमन आ सकता है, x का स्क्वायर यहाँ पे लीस्ट टर्म है तो x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर एक x+2 हो जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 आएगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, तो अंदर x+2 बन गया। ये वाला देखें ये दोनों सेम है, तो इसको आपने एक मरतबा लिखना है, बाहर वाले को भी आपने एक मरतबा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन x+1 x-1 a-b का फार्मूला ओपन हो जाएगा, और साथ में ये भी आ जाएगा। ये वाला है, यहाँ पे भी आपके पास 2 है, 2 के लिए हमने क्या किया था, 2 और 1, तो -2x + x, यहाँ पे माइनस का साइन है और हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो -2x + x हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले x, तो अंदर आ जाएगा x-2 + 1, तो x-2 ये वाले दोनों सेम है, एक मरतबा आ जाएंगे, ये वाले दोनों आपके पास एक मरतबा आ जाएंगे। और अगेन ये आपके पास ये क्या है, यहाँ पे आपने इसको क्या लिख देना है, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो a + b है -b यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। अगेन अभी देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉमन अनकॉमन हमने उस तरह से देखना है। ठीक है, ये देखें x+1 यहाँ पे है, x+1 यहाँ पे है, तो एक मतलब x+1 आ गया, x-1 यहाँ पे है, तो x-1 अनकॉमन था, यहाँ पे आ गया। फिर x+2 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो x+2 एक मरतबा, x-2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x-2। उसके बाद आप अगर चाहें तो ये देखें ये सेम ही नंबर्स है ना ऑपोजिट साइन के साथ, तो इनको आपने क्लोज करके a का स्क्वायर -b का स्क्वायर का फार्मूला बना सकते हैं। x का स्क्वायर -4 हो जाएगा, उसी तरह से x का स्क्वायर -1 हो सकता है। नेक्स्ट है लास्ट 15 वाले में आपने इस वाले को अलग से कर लिया, इसको अलग से, इसको अलग से करना है। यहाँ पे क्या है 20 चाहिए, और वो प्लस या माइनस होके बाहर आने चाहिए। तो 20 को अगर हम 2 पे करेंगे तो ये देखें 12 या 8 बन सकता है, क्योंकि ऐड करेंगे तो 12, माइनस करेंगे तो 8, इस मीन्स कि हमें वो नहीं चाहिए। 3 पे ये होगा नहीं, 4 पे 4 5 20। तो देखें दोनों को माइनस करें तो हमारे पास हो सकता है ना 1 आ सकता है, तो मीन कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, एक हमारे पास आ जाएगा 4, एक हमारे पास आ जाएगा 5। यहाँ पे x है तो मीन कि आपने इनके साथ x लगा देना है, ग्रेटर टर्म के साथ प्लस होना चाहिए। लेकिन अब अगर आपके पास इसके आपने चूज़ करना है यहाँ पे हमने क्या साइन लगाना है, तो हमने यहाँ पे माइनस करना है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मीन कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x+5, यहाँ पे आपने माइनस, यहाँ से आपने 4 को कॉमन लेने और माइनस भी आ जाएगा, तो -4x + 5 ये वाला एक तरफ आ जाएंगे और ये के साथ आ जाएगा। अगेन जब आपने इस तरह यहाँ पे करना है तो 24 है, इनको प्लस या माइनस करके आपके पास 10 आना चाहिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 4 24। ये यहाँ पे -6x -4x आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हमने करना है तो प्लस है, लेकिन एक के साथ माइनस का साइन आएगा, तो मीन के दूसरे साथ इसके साथ भी माइनस का साइन आना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x × x माइनस यहाँ से साथ में कॉमन आ जाएगा 4 के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा अगेन x -6 पे ये वाला और ये वाला आपके पास कंबाइन होकर ये फाइनल हो जाएगा। उसी तरह से 30 वाले को करना है। 30 वाले के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 और 10 नहीं हो सकता, फिर हम इसको 5 पे चेक कर लेंगे तो 5 और 6 हो जाएगा। तो माइनस अगेन आपके पास ये देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ग्रेटर टर्म के साथ माइनस होना चाहिए, लेकिन हमने क्या डिसाइड किया था कि हमने इनको माइनस करना है, तो इच मीन के यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तभी ये दोनों माइनस होंगे। अगेन यहाँ पहले 2 में से x कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा x -6, इन दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है तो x -6, इन दोनों को कर ले और इन दोनों को कर ले। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो लाइक और अनलाइक टर्म्स है उनको आप सॉर्ट आउट कर लें। -x x -4 एक मरतबा आ गया, x + 5 एक मरतबा आ गया, x -6 एक मरतबा आ गया, तो ये हमारे पास हो गया हमारा फाइनल LCM।